का स्वागत है और आपको प्रतिदिन ई लर्निंग विद दुर्गेश पर डेली करंट की सीरीज मिलेगी, जहां पर आज हम लोग 1 फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट की सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद इसके एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। जी हां, ये प्रतिदिन सुबह 7 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, जो एकदम निःशुल्क आप सभी के लिए होगी। क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ है ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, जहां पर हम लोग दैनिक समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, खेलकूद, पुरस्कार, सम्मान, महत्वपूर्ण दिवस, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, नवनियुक्तियां, निधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विविध घटनाओं को एक-एक करके पढ़ेंगे, ताकि अब की बार एक सीट हमार का सपना पूरा हो सके ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ। जी हाँ, आज 1 फरवरी में अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने है, विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। जी हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2023 में विश्व कुष्ठ दिवस 29 जनवरी रविवार को था। और थीम की बात करें तो 2023 अभी कार्य करेंगे कुष्ठ रोग समाप्त। थीम जो था, अभी कार्य करें कुष्ठ रोग समाप्त। 2023 का जो थीम था कुष्ठ रोग का, इस दिन का उद्देश्य बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मिथकों को दूर करना है, जो रोकथाम योग्य और उपचार योग्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसका जो उद्देश्य है, एक ऐसी बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करना जो अभी हर साल 200,000 से अधिक लोगों की रिपोर्ट करती है। हैंसेन रोग या कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक धीमी गति से बढ़ने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है। आज का दूसरा पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने कर्नाटक में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ के परिसर में एक राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यह अपराध से निपटने और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए देश के लिए विशेषज्ञ जनशक्ति तैयार करने में मदद करेगा। वह धारवाड़ में एक रोड शो का भी हिस्सा थे और बेलागवी जिले में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। जी हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अमित शाह ने कर्नाटक के राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में अमित शाह ने उद्घाटन किया। अमित शाह ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। अमित शाह का कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान सीडीटीआई की आधारशिला रखी। अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया। अमित शाह ने फरीदाबाद में 6600 करोड़ रुपए से अधिक की 4 परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। अगला जो पॉइंट है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो है पावेल चेक गणराज्य के राष्ट्रपति चुने गए। सेवानिवृत्त आर्मी जनरल पेट्र पावेल को चेक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया। उन्होंने अरबपतियों, बिजनेस वुमन लेडी बेबिस को हराया। चुनाव के दौरान जनरल पावेल को 58.2% वोट मिले, जबकि आंद्रेज बावीस को 42.8% वोट मिले। जनरल पावेल उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की सैन्य समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। पावेल ने रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेन को सैन्य और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए बार बार अपना समर्थन व्यक्त किया। चेक गणराज्य के बारे में जान लीजिए, जहां से परीक्षा में आपके सवाल आ सकते हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। चेक गणराज्य के राजधानी प्राग है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ साथ विविध भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। मुद्रा चेक कोरोना है। प्रधानमंत्री पेट फियाला और राष्ट्रपति पेट्र पावेल, इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो आप रख सकते हैं। नोट्स के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आगे आपके सामने है मुंबई में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन। जी हाँ, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी मुख्यालय में खादी उत्सव 23 का उद्घाटन किया। खादी फेस्ट 23 से 27 जनवरी से 24 फरवरी 2023 तक चलेगा। इस फेस्ट में खादी, पश्मीना, कलमकारी, फुलकारी, तुषार सिल्क आदि से बने परिधान प्रदर्शित होंगे, जबकि ड्राई फ्रूट्स, चाय, कहवा, शहद, बांस उत्पाद, कालीन, एलोवेरा उत्पाद और अन्य उत्पाद बिक्री के लिए होंगे। तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खादी फेस्ट जैसे कार्यक्रमों, प्रदर्शनियाँ खादी संस्थानों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम ईजीपी और पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए कोष की योजना स्फूर्ति इकाइयों को हजारों कारीगरों के उत्पादों को सीधे ग्राहक तक पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।
अगला आपके सामने है टॉपिक नंबर 5 यहाँ पर आज का, कि भारत और मिस्र ने सांस्कृतिक सहयोग पर एक एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत के संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मिस्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन पर भारत के संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, मिस्र के विदेश मंत्री समी हसन सौकरी ने हस्ताक्षर किए। यह MOU 5 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया। भारत और मिस्र के बीच हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन के तत्वाधान में दोनों देश संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य, पुस्तकालयों संबंधित देशों त्योहारों के आयोजन के अनुसंधान और प्रलेख आदि के क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों की मेजबानी करेंगे। मिस्र के बारे में कुछ विविध तथ्य जहां आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट के साथ साथ हम लोग विविध पर भी फोकस करेंगे। मिस्र के बारे में राजधानी काहिरा, मुद्रा मिस्र पाउंड, महाद्वीप अफ्रीका एशिया, राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के बारे में है। तीसरा, इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम शुरू हुआ। इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में ट्रस्ट थीम के साथ आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा आयोजित किया जा रहा यह कार्यक्रम 25 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक शुरू हुआ। कार्यक्रम में 44 देशों के 59 प्रतिभागियों ने हिस्सा ले रहे हैं। यह कार्यक्रम युवा पुलिस नेताओं को उनके संबंधित देशों में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए एक साथ लाता है, उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और समझ विकसित करने में मदद करता है। जी हाँ, आइए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के बारे में कुछ विविध तथ्य को जानते हैं। जी हाँ, इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को वियना, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। मुख्यालय लियोन, फ्रांस है। सदस्य देश 195 है। राष्ट्रपति अहमद नसीर उल रायसी है। ये इंपॉर्टेंट, इसकी PDF आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF के लिए टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के E-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर E-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ आप इसे जुड़कर पढ़ सकते हैं। जी हाँ, झारखंड ने प्रवासियों को पहला सर्वेक्षण शुरू हो गया। कोविड संकट के दौरान लगभग 8.5 लाख प्रवासी अपने गृह राज्य झारखंड लौट आए। अच्छी जीविका के साथ इन प्रवासियों की मदद करने के लिए झारखंड की राज्य सरकार ने 2021 में राज्य और जिम्मेदार प्रवासन पहल शुरू की। इसे प्राप्त करने के लिए झारखंड सरकार ने हाल ही में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया। ऐसे राज्यों को लॉन्च करने वाला झारखंड अकेला राज्य नहीं है। तमिलनाडु और पंजाब जैसे कई अन्य राज्यों ने पहले इस तरह के सर्वेक्षण शुरू कर दिए थे। आगे हम लोग देखेंगे कि 24 जिलों से 11,000 घरों का सर्वेक्षण किया जाना है। इसका उद्देश्य राज्य में प्रवासियों और प्रवास के पैटर्न का एक मजबूत डेटाबेस तैयार करना है। सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग राज्य स्तरीय नीति बनाने के लिए किया जाएगा। सर्वेक्षण आने वाले प्रवासियों, बाहर जाने वाले प्रवासियों, प्रवासियों के जीवन की गुणवत्ता, प्रवासियों की मानसिकता को समझने आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। आज का 8वां टॉपिक है, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 12 अफ्रीकी चीतों को पेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के अगले 8 से 10 वर्षों में सालाना 12 अफ्रीकी चीतों को पेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार फरवरी 2023 में 12 चीतों का प्रारंभिक जत्था दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा। जी हाँ, ये बिल्लियाँ पिछले साल नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये पिछली शताब्दी में अत्यधिक शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण इस प्रतिष्ठित प्रजाति के स्थानीय विलुप्त होने के बाद चीता को एक पूर्व रेंज राज्य में फिर से लाने की पहल की जा रही है। हाल में MOU भारत और यूरोपीय संघ ने जलवायु क्वांटम तकनीक के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने द्विपक्षीय फास्ट ट्रैक तंत्र को औपचारिक रूप देने के लिए नीदरलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने भारतीय आयुर्वेद के लिए वैज्ञानिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत ने संस्कृति, वन्य जीवन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कंबोडिया के साथ 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जी हाँ, आज का 9वां टॉपिक खेल से जुड़ा हुआ है, जहां पर नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का खिताब जीता। नोवाक जोकोविच ने पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में स्टेफानोस सित्सिपास को
6-3, 7-6, 7-6 से हराकर 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ जोकोविच स्पेन के राफेल नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। उनकी 22 प्रमुख चैंपियनशिप, जिसमें विंबलडन के साथ यूएस ओपन के 3 और फ्रेंच ओपन के 2 शामिल है। टेनिस के इतिहास में किसी व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक बार राफेल नडाल की साथ बराबरी पर है। जी हाँ, जोकोविच ने पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब 2008 में जीता था। इसके बाद उन्होंने 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21 और 23 में यह खिताब अपने नाम किया। इसकी स्क्रीनशॉट चाहें तो आप रख सकते हैं अपने पास। इसकी पीडीएफ वैसे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। मार्गेट कोर्ट ने 24 के साथ, सेरेना विलियम्स 23 के साथ और स्टेफी ग्राफ 22 के साथ महिलाओं में सबसे अधिक चैंपियन हैं। आज का 10वां पॉइंट है कि जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर भुवनेश्वर में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जीता। जर्मनी पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया। भुवनेश्वर कालिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने गत चैंपियन बेल्जियम को शॉटआउट में 5-4 से हराया। जर्मनी ने अब 3 बार विश्व कप जीता है, पहला 2002 में और दूसरा 2006 में। जर्मनी ने इससे पहले 2 गोल से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत हासिल किया था। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड बराबरी करते हुए अपने विश्व खिताब की संख्या में 3 कर ली है। पुरुष हॉकी विश्व कप में सबसे ज्यादा खिताब जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है, जिसने 4 बार ये खिताब जीता है। हॉकी विश्व कप 2023 के प्रमुख पुरस्कार, जहां से परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी निकलास वेलेन जेर्मनी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर विलिंस्टेन वनास बेल्जियम, सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी मुस्तफ़ा कासिम दक्षिण अफ्रीका, हीरो टॉप स्कोरर जेरेमी हेवर्ड ऑस्ट्रेलिया, बेस्ट टीम गोल सेलिब्रेशन अवार्ड कोरिया, फैंस चॉइस अवार्ड क्रिस्टोफर रूहर जर्मनी, फेयर प्ले अवार्ड बेल्जियम। तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके MCQ सेशन की तरफ बढ़ेंगे। एक बार आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ से हम इसके जो महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न हैं उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाएंगे। जी हाँ, टॉप 10 महत्वपूर्ण MCQ सवाल हैं, जहाँ पर आपको इन चारों विकल्प के आधार पर देना होगा। विश्व कुष्ठ दिवस हर साल किस दिन मनाया जाएगा? जी हाँ, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो सीरीज में आपने अगर इसको पूरा पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्नों का जवाब बड़ी आसानी के साथ दे पाएंगे। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइएगा कि किस दिन। आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि जनवरी का आखिरी रविवार, जनवरी का अंतिम सोमवार, जनवरी का अंतिम मंगलवार, जनवरी का अंतिम गुरुवार। तो जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही आपने बताया, ये होगा जनवरी का आखिरी रविवार। अगला सवाल है, कर्नाटक में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ के परिसर में एक राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? अनुराग ठाकुर, जितेंद्र सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह। आज के सेशन में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा अमित शाह, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। इसकी भी स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। अगला है, सेवानिवृत्त आर्मी जनरल पेटर पावेल किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? आयरलैंड, थाईलैंड, यूके, चेक गणराज्य। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आपने एकदम सही बताया है, फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ, चेक गणराज्य था। इस सवाल का उत्तर डी है। हाल ही में किस शहर में खादी फेस्ट 23 का उद्घाटन किया गया? वाराणसी, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, मुंबई। आज के सेशन हम लोगों ने इसको पढ़ा है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, मुंबई। तो इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है। जी हाँ, ये डेली सीरीज आपको मिलेगी ई लर्निंग विद दुर्गेश। इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाइएगा। यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। भारत के संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मिस्र सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ज्ञापन पर कितने वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने पढ़ा है 5 वर्ष, अर्थात इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 6 की तरफ, जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर सी, तीसरा है। अगला है, निम्नलिखित में किस राज्य ने हाल ही में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया? त्रिपुरा, झारखंड, असम, बिहार। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, झारखंड। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के 10 महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न है जो, उसमें
आज का 8वां प्रश्न है, भारत ने अगले 8 से 10 वर्षों में सालाना 12 चीतों को पेश करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किया? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, इसको पढ़ने के बाद आपको ढकाढक प्रश्न सभी को उत्तर पता हो जाएगा। जितने भी प्रश्न आप पढ़ रहे हैं उन सभी को उत्तर आप बता लेंगे। स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल खिताब 2023 किसने जीता? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा नोवाक जोकोविच। आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किस देश ने भुवनेश्वर में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जीता? भारत, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बी जर्मनी सही है। इस प्रकार आपने आज 10 टॉपिक को पढ़ा है और हम लोगों ने 10 MCQ प्रश्नों को भी हल किया। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। और साथ ही साथ इस क्लास के साथ शाम के 7 बजे आप लोगों को हिंदी की मैराथन क्लास होगी। रात के 9 बजे आपके GS के विविध की महत्वपूर्ण सीरीज की जो क्लास है वो भी लाइव होगी। तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ सुपर टेट के लिए सुपर टेट विद दुर्गेश सर यूट्यूब चैनल पर अन्य सीरीज आपके लिए चल रही जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। घर बैठे सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे नंबर आपको दिया गया है। जी हाँ, टेट, सी टेट, सुपर टेट, KVS, विविध, SSC, रेलवे, बैंकिंग सभी के नोट्स आपको उपलब्ध हैं हार्ड कॉपी। और अन्य सभी क्लास के लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे प्रश्न बैंक की सीरीज हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। वीडियो को शेयर करिएगा, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगी। अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल हो, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग एक नए क्लास, एक नए सेशन की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।